हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे जनवरी महीने का तीसरे सप्ताह का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में शाकरेन पर्व मनाया गया? ये मनाया गया बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश में इसी दिन पतंग उड़ाया जाता है, यानी कैट फेस्टिवल भी होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान कब अलग हुआ था? यानी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? ये हुआ था 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और शेख हसीना जो है ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर का। और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश युद्धाभ्यास करता है संप्रीति। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रवि गायकवाड़ को। ये पुरस्कार मानवता की सेवा करने में योगदान के लिए दिया जाता है। नेल्सन मंडेला डे हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। और साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड है। साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर में स्थित है। ये देश अफ्रीका महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क, मकर और विषुवत रेखा। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची पर्वत चोटी को कहते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। और एशिया महाद्वीप का माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा मॉस्को। दूसरे में मुंबई। मॉस्को ये रसिया की राजधानी है और ये मॉस्कोवा नदी के किनारे है स्थित ये शहर। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। करेंसी है रूबेल। भारत और रसिया युद्धाभ्यास करता है इंद्र। चलो कमेंट बताइए आप लोग, भारत और कतर युद्धाभ्यास कौन सा करता है? भारत और कतर। हाल ही में आर्मी दिवस कब मनाया गया? आर्मी दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? देखो, भारत की आज़ादी से पहले आर्मी का जो चीफ था वो एक ब्रिटिश था। उसका नाम था फ्रांसिस बूचर और ये आखिरी ब्रिटिश चीफ था। इसके बाद जो आर्मी का चीफ बने थे वो भारतीय थे, के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को बने थे के.एम. करियप्पा। तो इसी खुशी में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा ये 4 साल आर्मी के चीफ थे और रिटायर किए थे 14 जनवरी 1953 को। इसलिए 14 जनवरी को हर साल सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो आर्मी का चीफ है वो है मनोज मुकुंद नरवाने। हाल ही में किसने महिला टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? ये लगाया है सोफी डिवाइन। 36 बॉल में शतक लगाई है। और ये कहाँ की है? ये न्यूजीलैंड की है। और ये रिकॉर्ड तोड़ी है डिंड्रा डोटिन का, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है। इन्होंने 38 बॉल में शतक लगाया था। ओवरऑल की बात करें पुरुष में, तो पुरुष में क्रिस गेल का रिकॉर्ड 30 बॉल में शतक, लेकिन ये आईपीएल में लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टी20 में डेविड मिलर का है 35 बॉल में शतक और रोहित शर्मा का भी है 35 बॉल में शतक। वनडे में अगर बात करें तो वनडे में एबी डिविलियर्स का है 31 गेंद में शतक, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। और 2020 का महिला टी20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। उपविजेता रहा भारत और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला जीएस लक्ष्मी है। और मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्लेयर कनोर बनी है। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ है मनु शाहनी। हेडक्वार्टर है दुबई। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसके अलावा आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड कौन जीती है महिला में? एलिसा हेली जीती है। एलिसा हेली। हाल ही में पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है बिहार में। कलरव महोत्सव बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में शुरू हुआ है। बिहार के राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज भी बना है। बिहार के पटना में बिहार राज्य का पहला महिला डाकघर भी खुला है। और लेकिन ये दूसरा खुला है देश का। बिहार राज्य का पहला है महिला डाकघर, लेकिन देश का दूसरा। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ खुला है? ये पटना में खुला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो महिला है और एक पुरुष है। कमेंट बताइए कि महिला कौन बनी है। हाल ही में मौसम विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है 146वां। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में।
और भारत जो है अभी 10 वेदर रडार लगा रहा है, 10 वेदर रडार लगाएगा भारत। भारत का मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। हाल ही में वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया के पलानी को। के पलानी तमिलनाडु के थे। इन्हें 26 जनवरी को मरणोपरांत वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा, 26 जनवरी को। के पलानी पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से झड़प जो हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। बाकी वीके यादव को 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड मिला है। रंजीत सिंह डिसाले ये ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार दिया गया है। 51वां इंटरनेशनल में यानी फोकस्ड कंट्री ये होगा बांग्लादेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? सक्षम अभियान को शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम सचिव हैं तरुण कपूर। बाकी रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, गृह मंत्री है अमित शाह। अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर, वही है लोकसभा क्षेत्र अमित शाह का। हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? ये चलाया है गुजरात। इसके अलावा गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुआ है। किसान सूर्योदय योजना चल रहा है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है। गुजरात के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है। कौन बनाएगा? रिलायंस ग्रुप बनाएगा। इसमें 300 प्रजातियां का जानवर रहेगा इसमें। इसके अलावा भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी बन रहा है गुजरात में। लेकिन लिथियम भंडार कहाँ मिला है? लिथियम भंडार मिला है कर्नाटक में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर किसका लोकसभा क्षेत्र है? अमित शाह का। हाल ही में सदर जापरोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ये हुए हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं सदर जापरोवा। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, राष्ट्रपति है अशरफ गनी। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, जो लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद समझौता में। हाल ही में इसको चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया अर्जुन मुंडा को। इसको चैलेंजर अवार्ड इन्हें ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र झारखंड के खूंटी और खूंटी के उलीहाटी गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पर 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है? झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। उस वक्त पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी और पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राजधानी है रांची। बाकी सुनील शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। नवीन पटनायक ये उड़ीसा के सीएम हैं। इन्हें पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। और अरविंद केजरीवाल जो है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया केरल में। मकर विलक्कू त्यौहार सबरीमाला में होता है। सबरीमाला में किस भगवान का मंदिर है? भगवान अयप्पा का मंदिर है। केरल में एक त्यौहार और मनाया जाता है, कौन? ओनम और एक थय्यम। केरल में नया साल को बोलते हैं विशु। इसके अलावा केरल में के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। केरल के मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना शुरू हुआ है। और भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ बना है? केरल में बना है। केरल के पलक्कड़ में मेगा फूड पार्क बन रहा है। तो इतना याद रखना है आपको केरल से। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? यह हुआ है गुजरात में। इस योजना में महिलाओं को 0% इंटरेस्ट में 1 लाख तक लोन मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में और क्या हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में क्या चल रहा है? गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल खुला है गुजरात के अहमदाबाद में। और भारत की पहली सी प्लेन शुरू हुआ अहमदाबाद से केवाड़िया तक। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात के लोथल में। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर। ये सब तो याद ही होगा आप लोग को। किस राज्य में स्ट्रीट थिएटर एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है? ये हुआ है दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बना है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली ही बना है। और भारत का पहला युद्ध स्मारक कहाँ बना है? वो दिल्ली में बना है। दिल्ली में एक वन विहार है अशोला भट्टी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? ये बना था 1911 में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया है? ये किया है केरल। वन स्कूल वन IAS योजना के अनुसार 10,000 छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें सिविल सेवा या दूसरे प्रतियोगी परीक्षा में मुफ्त कोचिंग दिया जाएगा, यानी फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी बना है। और सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? रेशमा मरियम, वो भी केरल से ही है। केरल के डांस होता है मोहिनीअट्टम और कथकली। केरल में कई नेशनल पार्क है, जैसे साइलेंट वैली, एनामुडी शोला, पंपड़म शोला, मथिकट्टन शोला, ये सब केरल का नेशनल पार्क है। हाल ही में किसने मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है? DRDO ने सौंपा है मोटर बाइक एम्बुलेंस। इसका नाम है रक्षिता। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और चीफ है G सतीश रेड्डी। CRPF का स्थापना हुआ था 1939 में, लेकिन अधिनियम आया था 28 दिसंबर 1949 को, ये याद रखिएगा। CRPF का प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है AP महेश्वरी। हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यह हुआ है लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं कृष्णा माथुर। और भारत का जो 42वां रामसर बना है, रामसर साइट, वो लद्दाख के तेसोकर लेक डिक्लेयर किया गया है। तेसोकर लेक को डिक्लेयर किया गया 42वां रामसर साइट भारत का। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा? हेमिस है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन। और भारत का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां हॉट एयर बैलून सफारी शुरू हुआ है? वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। और तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है जो मणिपुर में है, किबू लामजाओ, जो लोकटक झील में है। और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जो सबसे पहले नेशनल पार्क बना था? वो है जिम कॉर्बेट, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, पुराना नाम था। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में भी है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। हाल ही में RBL बैंक के MD और CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विश्ववीर आहूजा को। RBL का स्थापना हुआ था 1943 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। और RBL का टैगलाइन होता है अपनों का बैंक। इसके अलावा AS राजीव, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO बने हैं। दिनेश कुमार खारा, ये SBI के चेयरमैन बने हैं नए, ये जगह लिए हैं किसका? रजनीश कुमार का। और S कृष्णन, ये पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO बने हैं। हाल ही में किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? ये जीता है कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन ये स्पेन की है और ये हराई है ताइवान की ताइजू इन को हराई है कैरोलिना मारिन। और पुरुष की बात करें तो पुरुष में जीता है विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क के हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती किस रूप में मनाया जाएगा? अब से हर साल ये मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। ये दिवस मनाने का निर्णय लिया है कल्चर मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और कहाँ? कटक में। 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब से जो 23 जनवरी अब जो आ रहा है अभी, ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला पराक्रम दिवस होगा इस बार। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1939 का, तो लगातार 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले ये पहले हैं सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का पद संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहले थे मोरारजी देसाई, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पहला विदेश दौरा कौन सा किए थे? मालदीव का किए थे। और मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, जो 2019 में इन्हें दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। और पहली बार प्रधानमंत्री जब बने थे तो कौन सा देश का दौरा किए थे? भूटान गए थे। और दूसरी बार मालदीव गए थे। नाइट डेजर्ट युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? यह है भारत और फ्रांस के बीच। ये युद्ध अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है। दोनों देशों के राफेल विमान इस युद्ध अभ्यास में शामिल होगा। 20 जनवरी से 24 जनवरी तक ये चलेगा। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एक होता है वरुण, गरुड़ और शक्ति। देखो शक्ति जो है कई देशों का युद्ध अभ्यास होता है, उसमें कन्फ्यूज मत करना। जैसे भारत श्रीलंका जो है वो मित्र शक्ति करता है,
और गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये करता है भारत इंडोनेशिया के साथ। हरिमो शक्ति जो करता है भारत मलेशिया के साथ। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शक्ति सिर्फ है वो भारत फ्रांस के साथ करता है, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ करता है, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति ये करता है भारत इंडोनेशिया के साथ, और हरिमो शक्ति ये मलेशिया के साथ करता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में क्या क्या हेडक्वार्टर है? पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, OECD का हेडक्वार्टर है, IEA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। पेरिस में 2024 का समर ओलंपिक भी खेला जाएगा, और 2028 का होगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है जीन कैस्टेक्स, और फ्रांस में भारत का राजदूत कौन है? जावेद अशरफ है। फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी है। तो इतने हेडक्वार्टर है फ्रांस में। हाल ही में जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? यह है भारत। दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 है, दूसरे में मैक्सिको और तीसरे में है रूस। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को, जो 2020 में इसका थीम था री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और भारतीय प्रवासी दिवस कब होता है? ये होता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।